हेलो एवरीवन। हमने स्टार्ट कर लिया है टॉपिक वाइज एक्सरसाइज क्वेश्चन और जिसमें हम देख रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड टॉपिक के क्वेश्चन। तो आज का हमारा क्वेश्चन कौन सा है? दैट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4 में से 6th वन, या फिर कुछ बुक्स में जो दिया है क्वेश्चन नंबर 9। और वो क्वेश्चन है व्हाट आर कैटायनिक, एनायनिक एंड न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच। मतलब यहाँ पे हमें जो कुछ भी क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस है बेस्ड ऑन द चार्ज प्रेजेंट ऑन दैट कॉम्प्लेक्स, दैट वी हैव टू explain. Complexes are also divided into different types based on the types of ligands present in that complex. पर यहाँ पे जो हमें 3 टाइप्स दिए, कैटायनिक, एनायनिक एंड न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस, दे आर बेस्ड ऑन द चार्ज प्रेजेंट ऑन द कॉम्प्लेक्सेस। तो देखो यहाँ पे मैंने क्लासिफिकेशन दे दिया है। कॉम्प्लेक्सेस बेस्ड ऑन द चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। First one cationic complex, second one anionic complex and third one is the neutral complex. तो ये तो हो गया डायग्राम फॉर दिस क्लासिफिकेशन। अब हमें स्टडी करना है इन तीनों का डेफिनेशन एज वेल एज एग्जाम्पल। तो देखो फर्स्ट टाइप कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस। कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस मतलब जो कोई भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट जिसके अंदर हम लिखते हैं मेटल एंड लिगेंड, उस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसको बोलते हैं हम कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। मतलब इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द coordination sphere having the positive charge on it is called as a cationic complex. उसमें और एक चीज होती है, अगर हम कंसिडर करते हैं काउंटर आयन जो कि आउट ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट लिखा होता है, मतलब आउट ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर, तो वो आगे होना चाहिए या पीछे। अगर वो काउंटर आयन आफ्टर कोऑर्डिनेशन स्फीयर आता है तो वो भी एक कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल ही होता है। तो चलो यहाँ पे एग्जाम्पल भी देखते हैं हम। टेट्रा अमाइन जिंक इन ब्रैकेट रोमन 2 आयन, मतलब जिंक इन ब्रैकेट NH3 4 और स्क्वायर ब्रैकेट पे आएगा पॉजिटिव 2 चार्ज। सेकेंड वन एग्जाम्पल इज पेंटा अमाइन क्लोरो कोबाल्ट और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट के आगे आएगा SO4, मतलब क्या है वो? सल्फेट है। तो यहाँ पे देखो मैंने दोनों भी एग्जाम्पल दे दिए। एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे आया है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा आफ्टर द स्क्वायर ब्रैकेट, मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाद में आया है एक आयन। सेकेंड टाइप इज एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस। तो यहाँ पे क्या होगा? एनायन है मतलब क्या हो जाएगा? निगेटिव चार्ज। तो कहाँ पे रहेगा? वो रहेगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे। तो क्या हो जाएगी डेफिनेशन? कोऑर्डिनेशन स्फीयर हैविंग नेगेटिव चार्ज ऑन इट इज कॉल्ड एज ए एनायनिक कॉम्प्लेक्स। और अगर इसमें हम एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं तो एग्जाम्पल रहेगा फर्स्ट वन विच कैरीज नेगेटिव चार्ज ऑन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो देखो एग्जाम्पल CrH2O ट्वाइस C2O4 2 और स्क्वायर ब्रैकेट पे -3 चार्ज। तो यहाँ पे इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं निगेटिव चार्ज है, मतलब दिस इज द एनायनिक कॉम्प्लेक्स। और सेकेंड एग्जाम्पल और सेकेंड टाइप ऑफ एग्जाम्पल इज इफ counter ion is present in front of square bracket, that is the in front of coordination sphere, then that complex is an example of anionic complex. तो यहाँ पे देखो K4 inside the bracket FeCN6, मतलब पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, that is the complex example in which counter ion is written in front of a coordination sphere. थर्ड टाइप इज न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्या रहेगा? वहां पे सिंपल है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे ना पॉजिटिव चार्ज रहेगा ना निगेटिव चार्ज। और सेकेंड वे जो है अपना डिफाइन करने का या फिर आइडेंटिफाई करने का, उसमें स्क्वायर ब्रैकेट के इन फ्रंट और एज वेल एज आफ्टर दिस कोऑर्डिनेशन स्फीयर काउंटर आयन प्रेजेंट नहीं रहेगा, तभी हम उस कॉम्प्लेक्स को बोल सकते हैं न्यूट्रल complexes. Means the coordination sphere which do not have positive or negative charge on it is called as a neutral complexes. तो यहाँ पे एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल रहेगा अपना सिस्प्लैटिन, जिसमें PT NH3 ट्वाइस और Cl2 होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल रह गया ये वाला। तो यहाँ पे हमने ऐसे करके क्वेश्चन नंबर 9 मतलब क्वेश्चन नंबर 4 में से 6 वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। स्टडी वेल, थैंक यू ऑल ऑफ यू।